के पास आया, अबू सुफियान, अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। कहा सब के सब अपने बच्चों को लो, मेरे साथ चलो, अबू तालिब से बात करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि दो निजाम हैं, एक निजाम की सरदारी अबू सुफियान कर रहा है, दूसरे निजाम की सरदारी अबू तालिब कर रहे हैं। लेकिन बात पहुंच रही हो तो जनाबे अबू तालिब की बारगाह में सारे के सारे कुरैश के सरदार आए, मुशरिकीन कुफार के आके दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, जनाबे अबू तालिब ने दरवाजा खोला, देखा सब के सब सामने खड़े हैं। कहा अबू सुफियान क्या बात है? कहा अबू तालिब, आपके बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। जनाबे अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा बच्चों का मामला बच्चों में रहने दो। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, ये पहला मंसूबा नाकाम हो गया, रिसालत के खिलाफ पहला मंसूबा नाकाम हुआ। दूसरा मंसूबा उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा भाई अब खवातीन को कहो कि रास्ते में कूड़ा फेंकने लगे, कांटे बिछाने लगे, ताकि हबीब खुदा, मैं हबीब कह रहा हूँ, वो तो नाम लेते थे, क्या ताकि अब्दुल्ला का यतीम मोहम्मद जो है वो तबलीग न कर सके। तो कहा रास्ते में कांटे बिछाओ, कूड़े फेंकने लगी खवातीन, कांटे बिछाने लगी, पैगंबर इस्लाम फिर भी ना रुके, तवज्जो हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा मरहला क्या आया? कहा मर्दों से कहो ये शायर हैं। उस जमाने में शायर अक्सर शराबी होते थे और बहुत गैर संजीदा होते थे। तो कहा कि तीनों तबकात को दूर कर दिया जाए, बच्चों को दूर कर दिया जाए, ये कह के ये मजनून है। खवातीन से कहा ये जादूगर है, वो रास्ते में कांटे बिछाने लगी। मर्दों से कहा कि ये शायर है, गैर संजीदा है, इनकी बात को संजीदा ला लेना। अज़ीज़ान गिरामी, मुआशरे के तीन तबकात होते हैं, मर्द, खवातीन और बच्चे। तीनों को दूर रखने के लिए रिसालत से अबू सुफियान ने तीन मंसूबे बनाए और कहा कि तीन मुख्तलिफ चीजें मशहूर कर दो। मैं जुमला कह रहा हूं कि यहां पे आपके कराची में पहले किसी और मकाम पे पेश कर चुका हूं। तीन मंसूबे बनाए पैगंबर से दूर रखने के लिए। आज अज़ादारी के खिलाफ भी तीन ही मंसूबे हैं, अगर तवज्जो हो। बच्चों से कहते हैं मजलिसों में ना जाना, ज़िबा करके खा लेंगे। खवातीन से कहते हैं मजलिसों में ना जाना, बेहुरमती होती है। मर्दों से कहते हैं मजलिसों में ना जाना, निकाह टूट जाते हैं। तवज्जो है ना मेरे साथ? अज़ीज़ान गिरामी, रिसालत के खिलाफ तीन मंसूबे बनाए गए, तीनों नाकाम हो गए। अज़ादारी के खिलाफ भी तीन मंसूबे बनाए, तीनों के तीनों मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज हर दुनिया का आदमी सुनना चाहता है कि वाक़ई देखना चाहता है ऐसा होता या नहीं होता। वो सब के सब जब आते हैं देखने के लिए कि हम यहाँ पे वो देखेंगे जो हमें बताया गया, जब आते हैं तो कुछ और देखते हैं। अब समझ में आ रहा है ये जुलूसों पे पाबंदी क्यों है, तारे क्यों बिछाई जाती हैं, कंटेनर क्यों लगाए जाते हैं। सिक्योरिटी अपनी जगह, ये दूसरों को आने से रोकने की कोशिश है ताकि कोई मजलिसों में ना आए। अरे जब बनु उमैया नहीं रोक सके, तुम क्या रोकोगे? अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारी कायम व दायम रहेगी। अज़ादारी जनाब सैयद शुहदा कायम व दायम है, कायम व दायम रहेगी। जब सद्दाम ना रोक सका, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो ये रिसालत के खिलाफ तीन मंसूबे थे। फिर इसी तरह से इमामत के खिलाफ भी इसी किस्म के मंसूबे थे। इमाम क्या है मैं पेश कर रहा हूँ, वक्त बहुत, अगर दो मदारिस बाद में करना होती तो मैं बहुत तफसील से पेश करता। अज़ीज़ान गिरामी, अब इमामत का लफ्ज़ इमाम, इमाम जब हम कहते हैं तो अमाम से है। 6 जिहात हैं, बहुत से लोग पहुँच गए ऑलरेडी, पहले ही पहुँच चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, 6 जिहात हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे। ये मैंने उर्दू में बताया है। अब अगर अरबी में जाके देखेंगे तो दाएं को यमीन कहते हैं, बाएं को यसार कहते हैं, सामने अमाम, पीछे खल्फ, ऊपर को फौक और तहत। तवज्जो है? तो अब जो सामने हो जहत को अमाम कहते हैं, और जो लीड कर रहा हो, जो क़यादत कर रहा हो, रहबरी कर रहा हो, उसे इमाम कहा जाता। इसीलिए नमाज पढ़ाने वाले को भी इमाम कहा जाता, अगर तवज्जो हो। अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लाह ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान के अंदर, इमाम और खलीफा।